बीटेक मैकेनिकल में या फिर बीई मैकेनिकल में, दोनों सेम है, बीटेक बीई, क्या पढ़ते हैं हम लोग, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, पूरे कंप्लीट बीटेक का सब्जेक्ट्स का लिस्ट एज वेल एज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ झलक, सिलेबस कैसा रहता है उसका झलक, प्लस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जिसमें मास्टर्स में बच्चों का रीअपियर आता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 12 साल पहले इसी ब्रांच से मैंने पास आउट किया था 2012 में। सो आपको बहुत कुछ बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस का थोड़ा बहुत। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में ये बताऊंगा आपको 3 बड़े प्रॉब्लम मुझे लगता है हर बीटेक स्टूडेंट को पहले उसका सोल्यूशन चाहिए बिफोर एंटरिंग कॉलेज गेट। पहला, कॉलेज का पढ़ाई कैसे करें। दूसरा, यू शुड हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। एंड तीसरा, कॉलेज के एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे ताकि अच्छे मार्क्स आए। स्कूल में अगर आपका अच्छा मार्क्स आया है तो कॉलेज में मे भी आए, बट स्कूल में ख़राब मार्क्स आया है तो कॉलेज में डेफिनेटली ख़राब मार्क्स आने का चांसेस है, अगर वो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड जो स्ट्रेटजी है अगर तरीके से आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, जो अल्टीमेटली क्या करते हैं, आपको रीअपियर आता है, फेल हो जाते हो, आप दोबारा पेपर देते हो, फॉर्म भरना पड़ता है, बड़ा झंझट है यार। वो 3 चीज़ का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा लास्ट में, तो लास्ट तक वीडियो को देखना है। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं हमारे इसी में ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से, बट अभी इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास पहला सेमेस्टर में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका सी प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। मैट्रिक्स थ्योरी एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत जगह पर आप देखेंगे M2 होता है, ये थोड़ा सा ईजियर होता है M1 से। तो M1 कौन सा मैं आपको दिखाऊंगा अगर ये पढ़ाते हैं। ये जो आपका मैं सिलेबस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये NIT वारंगल का है। आप जिस कॉलेज में पढ़ेंगे उसके हिसाब से सिलेबस होगा, बट 90% सिलेबस सेम होता है लगभग, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज में मैंने देखा ये पहले सेमेस्टर में पढ़ते हैं, या फिर बहुत सारे कॉलेज में ऐसा भी होता है ये जो सब्जेक्ट है M2 इसको बोलते हैं बहुत सारी जगह पर, ये सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं इसलिए M2 बोलते हैं, बट वो वेरी करता है ग्रुप, कौन से ग्रुप में आप हैं। केमिस्ट्री फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन थिंकिंग, ग्राफिक्स। इसमें एक टिप दूंगा आपको, हर क्लास को अटेंड करना, नहीं तो बड़ा पछताओगे भाई। वर्कशॉप आसान है, ये सब आसान है, तो मेनली इनमें कोई डिफ़िकल्ट सर आपको नहीं मिलेगा, सिवाय यहाँ पर एक टिप बताऊंगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर बहुत जगह पर इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसको भाई तरीके से करना, नहीं तो पंगे में फंस सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, एक भी क्लास बंक मत करना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। अगर इंटरनल है अच्छे मार्क्स आते हैं, एक्सटर्नल है तो ध्यान देना पड़ेगा तभी अच्छे मार्क्स आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीग्रल कैलकुलस एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है। सो जो इंटीग्रल कैलकुलस आपका है ये M1 बहुत जगह पर हम बोलते हैं। इस सब्जेक्ट में मासेस में बच्चों का रीअपियर आता है, मासेस में। क्यों? 2 रीज़न है। +2 में अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, दूसरा बड़ा रीज़न क्या है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और एक रीज़न है, वो भी एक रीज़न है, टीचर आपको अच्छे नहीं मिले या फिर आपका ट्यूनिंग उनसे बन नहीं पाया। वो भाई PhD करके आगे कहीं से आपको पूरा उड़ा के चले गए, आपको समझ में कुछ नहीं आया, ऐसे भी रीअपियर आता है। फिजिक्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन स्किल एंड रिपोर्ट राइटिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, रीअपियर आने का चांसेस रहता है। डिज़ाइन स्टूडियो काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी, रीअपियर आ सकता है, बहुत जगह पर इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, बहुत जगह पर इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मशीन, तो इसमें रीअपियर करने का चांसेस रहता है। बाकी तो लैब है, तो इनमें से मैंने क्या बोला, 1 2 3 डिफ़िकल्ट सेट है भाई, ध्यान देना अच्छे से। हर सेमेस्टर में कहानी मिलता है, कभी कभी आसान भी रहता है, ऐसी बात नहीं कि हर सेमेस्टर में मिलेगा आपको। सो आ जाइएगा थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। मटेरियल्स इंजीनियरिंग बड़ा आसान है भाई। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, बहुत जगह पर इसको हम सोम बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, सोम 1 सोम 2, या मैकेनिक्स ऑफ मॉस बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। मूसा आ गया, मूसा मतलब क्या होता है, चूहा आता है। चूहा आ गया भाई, खतरनाक चीज़, बहुत से बोले चूहा आ गया भाई, सारे फेल होने के तैयार हो जाओ।
ये सही में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इनके क्वेश्चंस देखना, गेट में जो पूछता है हिलेगा नहीं भाई, है ना, अगर आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसका पढ़ाई अच्छे से करना। टीचर अच्छे मिल गए कोई बात नहीं, मतलब अच्छे मिल गए तो मज़ा ही आ जाएगा। ख़राब मिल गए जो समझ में नहीं आ रहा है, टीचर तो आता ही होगा लेकिन समझ में नहीं आ रहा उनका पढ़ाया हुआ, तो क्या करोगे, ट्यूशन लो या फिर यूट्यूब पर फॉलो करो, बट इसके कंसेप्ट क्लियर करना। बैकलॉग आ गए ना तो नेक्स्ट सेमेस्टर में भाई साहब आपको कमर तोड़ेगा ये, मतलब आपका हालत ख़राब कर सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ना है इसको। ये और एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है आपका इस सेमेस्टर में, पहला दूसरा और बताऊंगा आपको, ये आसान है, ये और एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है थर्मोडायनामिक्स। तो आपको बहुत से लोग ये तो आसानी है, ऐसा नहीं है। थर्मोडायनामिक्स में भी बहुत से लोगों का रिपेयर आता है। रीज़न क्या है, इसमें न्यूमेरिकल ऐसे कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, घूम के वर्क डन निकालने का इतने सारे उसमें केसेस होते हैं, फिर इंसान फंस सा जाता है कौन सा प्रोसेस लिखाऊं, बिकॉज इतने टाइम नहीं मिलता रिवीजन करने का। आप खतरनाक लेवल का रिवीजन कर ही नहीं पाओगे, 4-5 महीने मिलेगा, इतने सारे क्लासेस होता है, इतने सारे लैब्स होते हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, कैसे करोगे इतना रिवीजन। तो इसलिए भाई क्लास में निपटा देना अच्छे से। फिर आ गया और एक डोम आ गया, इसको बोलते हैं डोम, डायनामिक्स ऑफ मशीन बोलते हैं, ये भी एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। तो कुल मिला के मतलब ले लो आप, ये थर्ड सेमेस्टर भाई साहब आपके लिए थोड़ा खतरनाक साबित होगा। 4 डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स यहाँ पर है, 4 डिफ़िकल्ट से। मैं अब डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये सारे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं, किसी और को पूछ लेना वो भी बता देगा जो मैकेनिकल पढ़ाई किया है। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए हमारा 4th सेमेस्टर में। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड कॉस्टिंग आसान है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स कंट्रोल्स आसान है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस बहुत आसान है, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हीट ट्रांसफ़र थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज में डेरिवेशन काफ़ी बड़े बड़े आते हैं, प्राइम मूवर्स फॉर ऑटोमोबाइल्स आसान है, और ये सब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डिफिकल्ट से मेनली बोलोगे डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स थोड़े से डिफिकल्ट है, बट अगर 100 आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके लिए काम आसान बन जाता है। फिर हमारे पास आता है क्या 5th सेमेस्टर, देखिए जियोमेट्रिक मॉडलिंग फॉर कैड आसान है, मशीन टूल्स एंड मेट्रोलॉजी कोई दिक्कत नहीं, तो डायग्राम कर लेना थोड़ा सा बस। मैकेनिकल एलिमेंट्स आसान है, डिज़ाइन फॉर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स आसान है, बस थोड़े से मशीन डिज़ाइन बोलते हैं, इसमें गियर वगैरह पढ़ेंगे बिकॉज ट्रांसमिशन की बात कर रहा है। थोड़ा न्यूमेरिकल पर ध्यान देना, लंबे थोड़ा न्यूमेरिकल होते हैं, बाकी निकल जाएगा। 20 नंबर एक क्वेश्चन आता है, बड़े प्यार से निकलता है ना। मैनेजमेंट साइंस एंड प्रोडक्टिविटी, थर्मल मशीन, ये तो कोई दिक्कत नहीं। डिपार्टमेंट इलेक्टिव कौन से मैं दिखाऊंगा, मतलब एवरेज में बोलोगे अच्छा है। आते हैं अब हमारा 6th सेमेस्टर में। बीटेक में मैंने देखा है पहला 6 महीने पता लगता है, उसके बाद कम टाइम चला जाता है पता नहीं लगता है, फिर पता लगता है लास्ट सेमेस्टर में, जब आप 8th सेमेस्टर में आते हैं। बोले कहाँ यार, नौकरी लगने के चक्कर में पड़ता है ना, फिर सारे पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं, पड़ोसी पूछते हैं, चाचा आता वो सबके फ़ौरन लगते हैं, फिर बेटा प्लेसमेंट बेटे कंप्लीट होने वाला है, वो काउंट करते रहते लगता है। फर्स्ट ईयर हुआ अब नहीं पूछेंगे, सेकेंड हुआ अब नहीं पूछेंगे, थर्ड ईयर होगा नहीं पूछेंगे, 4th ईयर 7th सेमेस्टर हो गया ना अब पूछेंगे। इससे तैयार है ना आंसर देने के लिए। ये मेरा फेवरेट है, RAC रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, बड़े प्यार से निकलता है, बस थोड़ा न्यूमेरिकल पर ध्यान देना। हीट इंजन है ना, हीट पंप, उसके बाद आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जितने साइकिल आ गए आपका BCRS साइकिल कर लेना अच्छे से, रिवर्स बेटन साइकिल कर लेना अच्छे से, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल कर लेना, और साइकोमेट्री का डायग्राम्स देख लेना, काफ़ी है, बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। बस थोड़ा ध्यान देना, न्यूमेरिकल आता है इसमें, डेरिवेशन भी आता है। मशीनिंग साइंस कोई दिक्कत की बात नहीं, बस डायग्राम पे तो ध्यान देना। मैकेट्रॉनिक्स हो जाएगा, ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, बहुत जगह पर इसको PPC बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल भी इसमें होगा। ये 2 कौन से दिखा दूंगा आपको मैं। CFD लेबोरेटरी बहुत अमेजिंग है, इस पर बहुत सारे रिसर्च वर्क चलता है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स को बोलते हैं। बहुत सारे PhD वाले इस टॉपिक पर रिसर्च वर्क करते हैं और अपना PhD का थेसिस या डिसर्टेशन जमा करते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं इसके बेस पर। ओके, अब चलते हैं दी 4th, जो हमारा 7th सेमेस्टर है, इसकी बात करेंगे। इसमें बीटेक कंप्लीट होने वाला भाई। रोबोटिक्स इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान है, मैंने बहुत मज़े से सब पास कर लिया था, बढ़िया नंबर आ गए थे मेरे, 80 नंबर आए थे 100 में, कम पड़े ही। और मेरे यूनिवर्सिटी में इतने आता है यार, 20 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, 16 नंबर रहता है, मास्टर देते हैं हमारे को 20 में, जितना भी लिख लो, थियोरेटिकल थोड़ा सा होता है। और ये डिपार्टमेंट इलेक्टिव है आपका, फिर प्रोजेक्ट होता है आपका, 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ना होता है।
कई जगह पर ये जो लास्ट सेमेस्टर है 4th ईयर का 8th सेमेस्टर है, इसमें आपका सिर्फ ट्रेनिंग होता है, सिर्फ ट्रेनिंग, इंटर्नशिप होता है या फिर प्रोजेक्टशिप होता है, वही पढ़ाई नहीं होता, बट इसमें पढ़ाया जा रहा है। चलो मैं आपको डिपार्टमेंट इलेक्टिव दिखा देता हूँ कौन कौन से था। लिस्ट ऑफ इलेक्टिव, डिपार्टमेंट इलेक्टिव, इनमें से पढ़ाया जाएगा। और मैं बोलूँ आपको इनमें से कोई खतरनाक सब्जेक्ट है क्या? ये थोड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है मैकेनिकल वाइब्रेशन। ये थ्योरी ऑफ मशीन में ही लगभग आता है, ये गेट में भी होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके HODs होंगे इसी को प्रेफर्ड करेंगे, बहुत जगह पर ही पढ़ेंगे। बट अगर नहीं पढ़ते हो तो हो सकता है एडवांस मेटल कास्टिंग करवा दें आपको, ठीक है। और सेमेस्टर 2 में इनमें से एक डिपार्टमेंट इलेक्टिव करवाया जाएगा। इनमें से मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फाइनाइट एलिमेंट मेथड करवा सकते हैं, ऑपरेशन रिसर्च में भी कराएं बिकॉज ये भी आपके गेट में आता है। पार्ट CPM अच्छे से करना, ये लंबे लंबे होते हैं इक्वेशन, अगर आप ढंग से कर लोगे अच्छा है, नहीं ढंग से करोगे फेल हो जाओगे। 4th ईयर का ये आपका डिपार्टमेंट इलेक्टिव है ना ये, और 4th ईयर का इनमें से चूज़ करके आपको पढ़ाया जाएगा। लास्ट में आपको दिखाता हूँ मैं जो आपको बताया था प्रॉब्लम, भाई कॉलेज का पढ़ाई कैसे करें, कैसे अच्छा मार्क्स आएगा, कैसे अपना अंग्रेजी को इम्प्रूव करें सो दैट यू कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, राइट। इवन यू आर फ्रॉम नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल, मे बी 10th class, maybe till 10th class, maybe till 12th class, but still you can speak very good English, believe me. I did it, so you can do it too, but you have to follow the path, what path I have followed, or you can also follow any other path, but you have to work on it, then you can definitely able to get it. सो हमारे पास ये है, मैंने ये प्रोग्राम खुद बनाया है, इसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे बेनिफिट ले रहे हैं बच्चे। स्पीक, राइट एंड रीड तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ, आपके परसेंटेज अच्छे आते हैं, आपका पढ़ने का तरीका भी इंप्रूव होता है, नॉलेज इंप्रूव होता है, स्किल इंप्रूव होता है उसकी वजह से, एज वेल एज आपका इंग्लिश इंप्रूव होता है, कम्युनिकेशन स्किल इसको बोलते हैं, बोलने आए हैं, ठीक है। तो इसका प्राइस 1000 रुपया है, 50% डिस्काउंट है, 499 रुपीज़ आपको पे करना है, बट इतना ही नहीं पे करना है। ये कितना ऑफ रहेगा मुझे नहीं पता, बट 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूँ आपको, उसके लिए प्रोमो कोड है, इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्रोमो कोड भी है, यूज़ करो और डिस्काउंट में प्रोडक्ट को लो और भाई सीखो, ताकि प्रॉब्लम ना फेस करें आप, रिपेयर वगैरह ना आए। और एक सुंदर सा सर्टिफिकेट, कैसा है सर्टिफिकेट मुझे बताना, बिकॉज आई हैव डिज़ाइन दिस सर्टिफिकेट माई सेल्फ। इस सर्टिफिकेट में आपका नाम यहाँ पर आता है और आपको ये मिलता है, ठीक है। ये था पूरा आपका वीडियो, थैंक यू वेरी मच। लाइक करो चैनल वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, और जो प्रोग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है विद प्रोमो कोड। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।